नॉट ओनली मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन, बट अगर आप चाहते हो कि आपका WBGE का काउंसलिंग हम करें, मेंटरशिप हम प्रोवाइड कराएं, तो वो सारे डाउट्स के लिए भी आप ये नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो हम लोग। तो आज का जो हमारा वीडियो है आप क्लियरली देख सकते हो इसी टॉपिक पे है कि हमारा परसेंटेज क्राइटेरिया क्या है किस चीज के लिए, WBGE एग्जाम के लिए, ठीक है। क्योंकि WBGE से रिलेटेड या फिर सक्षम सीरीज से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आता है वो सबसे पहले हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराया जाता है, इसलिए मैथ्स में आप बिल्कुल फेल नहीं हो सकते हो। हाँ, बट फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर आप हो तो वो एक चांसेस है कि आप उसको सही कर सकते हो बाई योर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। यहाँ से क्या क्या चीज मिल सकता है, शॉर्ट नोट्स मिल सकता है, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू अगर बात करना है वो कर सकते हैं, अपन काउंसलिंग कर सकते हैं, मेंटरशिप कर सकते हैं, मॉक टेस्ट से रिलेटेड बात कर सकते हैं और सक्षम सीरीज से भी रिलेटेड बात कर सकते हैं। तो फिर आप जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल नहीं हो, अभी से आप उसका उम्मीद छोड़ दो, ठीक है। ये सिर्फ हम जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए बात कर रहे हैं, बाकी कॉलेजेस का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब जो दूसरा बात है वो ये है कि ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में मिनिमम आपको 60% मार्क्स चाहिए। कितने चाहिए? 60% मार्क्स चाहिए। किसमें? हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वारियर से कैप पे। तो लास्ट डे हम लोग की बात हुई थी कुछ स्टूडेंट्स से, तो उन्हें दिक्कत था कि सर हमारे परसेंटेज क्राइटेरिया क्या होने चाहिए हमारे रिस्पेक्टेड कॉलेज के हिसाब से जो कि WBGE के कॉलेजेस हैं, लाइक जादवपुर यूनिवर्सिटी हो गया या कोलकाता यूनिवर्सिटी हो गया, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस लाइक IM हो गया, हल्दिया हो गया, हेरिटेज हो गया। तो हर कॉलेज के अकॉर्डिंग उनका क्या परसेंटेज क्राइटेरिया ये हमारे बच्चे को जानना था। तो आज का जो हमारा वीडियो है आप क्लियरली देख सकते हो इसी टॉपिक पे है कि हमारा परसेंटेज क्राइटेरिया क्या है किस चीज के लिए, WBGE एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग अच्छे से डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में कि हमें कितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स चाहिए, ये सारे चीज को डिटेल में हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। और आई थिंक इस वीडियो के बाद जिन बच्चों को ये डाउट है कि कितने मार्क्स चाहिए नहीं चाहिए वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप WBGE एस्पिरेंट है और WBGE इस बार एग्जाम दे रहे हैं 2025 में, तो आप लोग के लिए एक सीरीज चल रहा है जिसका नाम है #सक्षम सीरीज, जिसमें अभी ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और इससे जुड़ चुके हैं। तो आप भी जाओ, इससे जुड़े हुए बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। चैनल पे पर डे 3 लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, और हमारा ये दावा है और प्रॉमिस है आप सभी से कि 20 अप्रैल से पहले हम लोग सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। अगर आज से भी आप ज्वाइन करते हो तो कुछ ज्यादा आपका लॉस नहीं होगा, बहुत कुछ छूटा नहीं है। आप जाके उसको मेकअप कर सकते हो और अपना बैकलॉग क्लियर करके बहुत बेहतरीन तरीके से अपना एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले जाओ और सक्षम सीरीज को जाके ज्वाइन कर लो। अगर दूसरी बात करें तो दूसरी बात यह है कि आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, क्योंकि WBGE से रिलेटेड या फिर सक्षम सीरीज से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आता है वो सबसे पहले हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराया जाता है। और वो आपको कहाँ पे मिलेगा? वो आपको अपडेट्स मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, तो जाओ और जल्दी से जाके सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ये दो बात क्लियर हो गई। अब तीसरी बात ये है कि एक WBGE के अलावा जो हमारे बहुत बच्चे का ये ख्वाहिश होता है या ये उनका उम्मीद होता है कि वो IM में जाए। किस में जाए? IM कॉलेज में जाए। तो उन बच्चों के लिए मैं बता दूं कि उनके लिए एक ऑप्शन है कि उनका IM JEE का एग्जाम अभी टू बी कंटिन्यूड है, चल रहा है, और फिर से आगे अप्रैल में भी एग्जाम आने वाला है। तो उस एग्जाम के लिए भी आपको हेल्पफुल होगा हमारा ये सक्षम सीरीज, ठीक है। तो उसके अलावा जिन बच्चे को अगर उसके अलावा एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज हैं, अगर वो चाहते हैं, उनको पता है कि उनका ये कैपेबिलिटी नहीं है और वो चाहते हैं कि वो डायरेक्टली बात करें और मैनेजमेंट कोटा के थ्रू IM में जाना चाहे, तो उन बच्चों के लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ कि वो लोग हमारे एक नंबर जो गिवन है वो नंबर है 9934845333। आप इस नंबर पे जाके कॉल या मैसेज कर सकते हो और इस नंबर से पे बात करके आपका जो भी डाउट होगा आपके IM में एडमिशन से रिलेटेड या जो भी चीज को लेके, वो सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे। नॉट ओनली मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन, बट अगर आप चाहते हो कि आपका WBGE का काउंसलिंग हम करें, मेंटरशिप हम प्रोवाइड कराएं, तो वो सारे डाउट्स के लिए भी आप ये नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हम लोग हर एक चीज प्रोवाइड करा रहे हैं, इनफैक्ट मॉक टेस्ट तक प्रोवाइड करा रहे हैं और शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हर एक डिटेल जो WBGE के लिए नीडेड है वो हर एक चीज आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। आपको क्या करना है? दो काम है, या तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां से अपडेट्स ले लो, और दूसरा है या तो आप इस जो हमारा नंबर गिवन है आप इस नंबर को अच्छे से एक बार देख लो, 9934845333।
यहाँ पे जाके आप कांटेक्ट कर लो, ठीक है। यहाँ से क्या क्या चीज मिल सकता है, शॉर्ट नोट्स मिल सकता है, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू अगर बात करना है वो कर सकते हैं अपन, काउंसलिंग कर सकते हैं, मेंटरशिप कर सकते हैं, मॉक टेस्ट से रिलेटेड बात कर सकते हैं, और सक्षम सीरीज से भी रिलेटेड बात कर सकते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपना पहला जो कॉलेज है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे, जिसका नाम है जादवपुर यूनिवर्सिटी, इस कॉलेज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। क्योंकि देखो WBCE अगर एक आज के टाइम में इतना फेमस कॉलेज बना है, जिसमें पिछले बार भी बात करें तो 1.5 लाख अराउंड बच्चे 1.5 लाख बच्चे अपियर हुए थे, और इस बार हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 1.8 या 1.9 लाख बच्चे अपियर हो। तो उसका जस्ट एक रीजन है, वो रीजन क्या है, हमारा जादवपुर यूनिवर्सिटी है। क्या है रीजन? जादवपुर यूनिवर्सिटी। तो एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। तो सबसे पहले हमारा ये फर्ज बनता है कि हम लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें। सेकंड हम लोग बात करेंगे कोलकाता यूनिवर्सिटी, और देन गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड देन प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है। तो चलो सबसे पहले अगर जादवपुर यूनिवर्सिटी की बात करें तो उनमें ये एक सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, पीसीएम कंपलसरी है कि 12th में आपका रहना ही चाहिए। अगर इस तीनों सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका नहीं है, अगर आप बायो लेके पढ़ रहे हो, तो फिर आप जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल नहीं हो, अभी से आप उसका उम्मीद छोड़ दो, ठीक है। ये सिर्फ हम जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए बात कर रहे हैं, बाकी कॉलेजेस का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब जो दूसरा बात है वो ये है कि ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में मिनिमम आपको 60% मार्क्स चाहिए। कितने चाहिए? 60% मार्क्स चाहिए। किसमें? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ्स को मिला के एग्रीगेट। ओवरऑल कितना भी है उससे नहीं मतलब, ओवरऑल 80% ले आओ, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में अगर 58% है या फिर 59.5% भी है, तो आप जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल नहीं हो। आई थिंक यहाँ तक की बात क्लियर हो गई हो कि अगर जादवपुर में अपियर होना है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रहना नेसेसरी, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में एग्रीगेट आपको कितने मार्क्स चाहिए? 60% मार्क्स चाहिए आपके बोर्ड्स में, ठीक है। अब अगली जो बात है वो है कि 30 मार्क्स आपको एटलीस्ट चाहिए। किसमें? इंग्लिश में। किसमें? इंग्लिश भी आपका रहना मस्ट है, और उस इंग्लिश में आपको कितने मार्क्स चाहिए? 30 मार्क्स चाहिए ही चाहिए, अगर आप जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है। अब जो हमारा अगला क्राइटेरिया है वो अब उन बच्चों के लिए है जो कि ओबीसी हो, या फिर एससी हैं, या फिर एसटी हैं। अगर इन बच्चों के लिए बात करें तो इनके लिए थोड़ी सी राहत है, और इनको जो हमारा पीसीएम में मार्क्स चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में एग्रीगेट, वो टोटल मिला के कितने परसेंट चाहिए? 45% ही मार्क्स चाहिए। कितने चाहिए? 45% मार्क्स चाहिए पीसीएम में, अगर आप ओबीसी से हो, एससी से हो, या एसटी से हो, ठीक है। आई थिंक जादवपुर यूनिवर्सिटी को लेके हमारा परसेंटेज क्राइटेरिया बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो जो नंबर मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, आप उस नंबर पे कॉल या मैसेज करके क्लियर कर सकते हो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हमारा दूसरा यूनिवर्सिटी, जो कि खुद में बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, और जिसका नाम है कोलकाता यूनिवर्सिटी, जो कि एक ऐसा यूनिवर्सिटी भी आप बोल सकते हो जो नॉन डोमिसाइल को थोड़ा सा लेता है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो नॉन डोमिसाइल को बस यही दो कॉलेजेस आई थिंक लेते हैं, जिनका नाम है, गवर्नमेंट की बात करें तो जादवपुर यूनिवर्सिटी एंड दी कोलकाता यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो चलो थोड़ा इसके बारे में भी जानते हैं। इसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रहना तो कंपलसरी है 12th में। क्या है? कंपलसरी है कि आपका फिजिक्स रहना ही चाहिए, केमिस्ट्री रहना ही चाहिए, और मैथ्स भी रहना ही चाहिए, ठीक है। अगर इसकी एग्रीगेट की बात करूं तो इसमें भी 60% आपको मिनिमम चाहिए। किसमें? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में। कितने चाहिए? 60% चाहिए। उसमें अगर जादवपुर यूनिवर्सिटी की बात करें और बात करें कोलकाता यूनिवर्सिटी की, तो ये डिफरेंस है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में आपको ओबीसी कैटेगरी या फिर एससी कैटेगरी या फिर एसटी कैटेगरी के लिए इसमें कितना चाहिए था? 45% चाहिए था, बट इसमें कितना चाहिए? 55% चाहिए। कितना चाहिए? एटलीस्ट 55% चाहिए ही चाहिए, तभी आपका क्या होगा, आपका सिलेक्शन आप हो पाएगा, या फिर आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होगी। किसके लिए? कोलकाता यूनिवर्सिटी के लिए। आई थिंक यहां तक की बात आप सभी को अच्छे से क्रिस्टल क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब बात करें इंग्लिश की, तो 30 मार्क्स इसमें भी चाहिए। किस चीज के लिए? इंग्लिश के लिए। किसके लिए चाहिए? इंग्लिश के लिए चाहिए। तो अगर आप हम लोग कलकत्ता यूनिवर्सिटी को अच्छे ढंग से समझ गए, जादवपुर यूनिवर्सिटी को समझ गए, तो जो हमारा थर्ड स्लाइड है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? वो कर रहा है अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस को। किसको? अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। तो अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, जस्ट पासिंग मार्क्स चाहिए बेस्ट 5 सब्जेक्ट में। सर ये बेस्ट 5 सब्जेक्ट से क्या मतलब है? बेस्ट 5 सब्जेक्ट से ये मतलब है कि अगर आप किसी में
एक सब्जेक्ट में फेल कर जाते हो। जैसे आपके पास ऑप्शन होता है ना कि आप 12th में 5 सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो और एक सब्जेक्ट आपका एक्स्ट्रा होता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर किसी एक सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ गया या फिर आप फेल कर गए तो ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपके मेन सब्जेक्ट में एडअप हो जाता है और वो एक सब्जेक्ट क्या हो जाता है, हट जाता है। तो ये जो आपका 5 बेस सब्जेक्ट होगा उसमें क्या होना चाहिए, उसमें आप पास होने चाहिए, ठीक है। और आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ रहना ही चाहिए, ये कंपलसरी है। क्या कंपलसरी है कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ रहना ही चाहिए, तभी आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। आई थिंक यहां तक की बात भी बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दी होगी। अब चलते हैं थोड़े से आगे, थोड़ा सा जो आगे हम लोग बढ़ते हैं तो वो अब बात आता है हमारे प्राइवेट कॉलेजेस की। किसकी? प्राइवेट कॉलेजेस की। तो थोड़ा सा इन पे आप ध्यान दो, जो हमारे प्राइवेट कॉलेजेस है इसमें आप अगर टॉप के कॉलेजेस देखोगे तो आपके कुछ कॉलेजेस के नाम आते हैं लाइक आईएम, हेरिटेज, टेक्नो एंड हल्दिया। ये आपके टॉप के कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो ये सारे कॉलेजेस आपके टॉप के कॉलेजेस माने जाते हैं, ठीक है। अब इसमें देखें तो इसका पहला जो क्राइटेरिया होता है वो यही होता है कि पासिंग मार्क्स होने चाहिए क्या चीज में, आपके बेस्ट 5 सब्जेक्ट में। बेस्ट 5 सब्जेक्ट में क्या होने चाहिए, पासिंग मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका क्या होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। बट एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो आपके प्राइवेट कॉलेजेस है उनके लिए मैं बता रहा हूं कि अगर सबसे ज्यादा अगर हम लोग बात करें कंपलसरी सब्जेक्ट की तो वो होते हैं मैथ्स। क्या होते हैं, मैथ्स। अब सर आप क्यों बोल रहे हो कि मैथ्स ही सबसे ज्यादा कंपलसरी होते हैं, तो मैथ्स इसलिए सबसे ज्यादा कंपलसरी है कि अगर आप मैथ्स में फेल कर गए तो आपके लिए कोई चांस नहीं है कि आप काउंसलिंग में बैठो या फिर आपको प्राइवेट कॉलेजेस मिलेगी। बट अगर आप फिजिक्स या केमिस्ट्री के किसी एक सब्जेक्ट में फेल कर रहे हो तो आपका जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है वो उस सब्जेक्ट को ओवरलैप कर जाएगा और आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो, प्राइवेट कॉलेज में आप अपना एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। इसलिए मैथ्स में आप बिल्कुल फेल नहीं हो सकते हो। हाँ, बट फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर आप हो तो वो एक चांसेस है कि आप उसको सही कर सकते हो बाय योर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, विद द हेल्प ऑफ योर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, ठीक है। तो आई थिंक आपकी जो प्राइवेट कॉलेजेस है उसका भी क्राइटेरिया क्लियर हो गया होगा। बट अगर इसके साथ बात करें तो कुछ कुछ प्राइवेट कॉलेजेस लाइक आईएम ये सब का थोड़ा सा अपना एक अलग से क्राइटेरिया आप उसमें जाके देख सकते हो। तो उस क्राइटेरिया को देखने के लिए आपको कॉलेज में बात करनी होगी या फिर जब हम लोग कॉलेज वाइज जब वीडियो लेके आएंगे आप वहां पे जाके देख सकते हो। लाइक आईएम का होता है कि अगर आपको सीएससी चाहिए तो 90% प्लस मार्क्स चाहिए बोर्ड में, तो ये सारे चीजों को आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। अगर फर्दर आपको कोई भी क्वेरी है किस चीज को लेकर, डब्ल्यूबीसीई को लेके, तो डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक गिवन होगा। क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक गिवन होगा, तो जाके वहां से आपको क्या करना है, हमारा गूगल फॉर्म फिलअप कर लेना है। इस गूगल फॉर्म को फिलअप करने से आपका क्या क्या फायदा हो सकता है, अगर आपको एडमिशन चाहिए मैनेजमेंट कोटा से, ठीक है। अगर आपको एडमिशन चाहिए मैनेजमेंट कोटा से या फिर चाहिए आपको क्या, काउंसलिंग, या फिर चाहिए आपको क्या, मेंटरशिप। क्या चाहिए, मेंटरशिप। ये तीनों चीज के लिए जो भी चीज आपको चाहिए वो तीनों चीज हम लोग प्रोवाइड करा देंगे। बस आपको कहाँ पे डिटेल देना है कि आपको क्या चाहिए, वो आपको गूगल फॉर्म फिल कर लेना है। अगर आप चाहते हो कि डब्ल्यूबीसी का प्रिपरेशन हमारे साथ करो, जो कि बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा फीडबैक है उन बच्चों का, आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और वहां से ज्वाइन करके अपना फीडबैक ले सकते हो। जो कि हमारा सीरीज चल रहा है जिसका नाम क्या है, सक्षम सीरीज, ठीक है। तो चलो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर कोई भी फर्दर आपको क्वेरी हो एडमिशन रिलेटेड, काउंसलिंग रिलेटेड, मेंटरशिप रिलेटेड, तो ये नंबर आपको स्क्रीन पे गिवन है, जो कि नंबर मैं स्टार्टिंग में भी दिया था, यहाँ भी दे रहा हूँ, 9934845333। इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और हम लोग उम्मीद करते हैं और ये खुद में कैपेबिलिटी रखते हैं कि आपका हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास है और वो सारे सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलो आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।